तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आप सब पता होगा कि मैं जो आपको स्टॉक लेके आता हूँ वो काफ़ी सारे स्टॉक मैंने सेलेक्ट करके जो अच्छी पोजीशन पर हमको स्टॉक मिल रहे होते हैं, मैं सिर्फ वही आपको स्टॉक बताता हूँ। तो देखो अभी मैंने देखा है फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड, तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है, काफ़ी अच्छे प्राइस पर मिल रहा है। लेकिन मोस्टली जिन लोगों ने 275 के आसपास में पैसा लगाया होगा तो उनका पैसा काफ़ी ज़्यादा डाउन चला गया होगा। अच्छा, उन्होंने अगर स्टॉप लॉस भी लगाया होगा तो सिर्फ इस पॉइंट से नीचे नहीं लगाया होगा, लेकिन उनका स्टॉप लॉस भी कट गया, तो जाहिर सी बात है कि उनको लॉस चला गया। तो हमें सिर्फ यही सर ध्यान रखना होता है कि हमें किस पॉइंट पर एंट्री लेनी है, किस पॉइंट पर एग्जिट लेना है, स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक नहीं जा सकता। तो ये काफ़ी चीज़ें हमें सर देखनी पड़ती हैं। तो देखो अभी जो ब्लू लाइन है सर वो 21 मूविंग एवरेज है। तो देखो अभी स्टॉक क्या है कि सन 2020 के जो फॉल आया था उसके बाद जो स्टॉक चला है वो बहुत ही अच्छे पैटर्न से चल रहा है 21 मूविंग एवरेज के सपोर्ट लेते हुए। तो ये हमें काफ़ी अच्छा पॉइंट देखने को मिल गया। अभी एक और क्या पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है कि देखो रेड लाइन है 44 मूविंग एवरेज है, ये भी अप ट्रेंड में है। येलो लाइन 200 मूविंग एवरेज है, ये भी अप ट्रेंड में है। ब्लू लाइन 21, ये भी अप ट्रेंड में है। तो ये हमें 3 पॉइंट काफ़ी अच्छे मिले इसमें कि हाँ जी स्टॉक अप ट्रेंड में ही जा रहा है। फोर्थ पॉइंट जो सबसे बेस्ट है वो सर ये है कि स्टॉक ब्लू लाइन के ऊपर हमें मिल रहा है, ना कि ब्लू लाइन के नीचे। स्टॉक ब्लू लाइन के ऊपर मिल रहा है, ये काफ़ी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट मिल गया। लेकिन अगर आप स्टॉक के लिए सर 2 दिन पहले ले लेते तो आज जो स्टॉक आपको 237 रुपये मिल रहा है उसने लो लगाया था 217 का, मतलब 20 रुपये कम में ये स्टॉक मिल जाता, मतलब लगभग 8% कम रेट में आपको ये स्टॉक मिल जाता। तो देखो जो अपॉर्चुनिटी निकल गई उसका तो देखो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अभी आगे क्या अपॉर्चुनिटी है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए मैं एक सिंपल सा ट्रेंड लाइन इसमें ड्रॉ करूँगा, तो उससे काफ़ी कुछ आपके लिए क्लियर हो जाएगा। देखो मेरा जो सर टारगेट है वो है लगभग 290 रुपये का। अच्छा 290 रुपये का क्यों है, उसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले से हल्का सा एक छोटा करके अभी शायद आपके लिए क्लियर हो रहा होगा कि हाँ इसमें लॉजिक क्या था। लॉजिक सर ये था कि अभी जो स्टॉक ने सपोर्ट लिया वो ये वाला लिया था 276 का, लेकिन आगे जो सपोर्ट लेगा वो पॉसिबिलिटी है कि 293 रुपये का। तो हम 290 पे इस स्टॉक में से निकल जाएंगे, है ना, क्योंकि हमें रिस्क नहीं लेना, हमें पैसा कमाना है। और अगर आप क्वांटिटी लेते हैं इसमें 1000 क्वांटिटी या 100 क्वांटिटी या 50 क्वांटिटी, तो आप 50% क्वांटिटी आप इसी 275 के रेट पर निकल जाएं। उसके बाद ही 50% क्वांटिटी रखें जो या 293 इस पर निकल सकते हैं। उसके बाद अगर लगता है आपको सर हाँ ये ब्रेकआउट हो गया है, इससे ऊपर और जा रहा है स्टॉक, तो आप उसमें री एंटर कर सकते हैं। तो ये आपको शायद पॉइंट समझ में आ गया होगा कि मैंने आपसे क्यों बोला कि आधी क्वांटिटी 275 पे इसके लिए सपोर्ट मिल रहा है। उसके बाद जो आधी क्वांटिटी होगी वो 293 पर या 290 पर, क्योंकि यहाँ भी अच्छा खासा सपोर्ट इसको फेस करना पड़ेगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो प्रॉफिट है वो काफ़ी नीचे या कम हो जाए या फिर नीचे आ जाए। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूँ उसका, देखो अभी जो आप देख रहे थे वो 1 वीक का चार्ट देख रहे थे, तो यहाँ तो आपको क्लियर हो गया कि हाँ सर ये हमें समझ में आ गया कि ऐसे ऐसे ये काम होना है। लेकिन अगर मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, देखो यहाँ क्या था कि ग्रीन कैंडल बना, क्लियर दिख रहा है आपको, हाँ सर ग्रीन कैंडल बना है और यहाँ से अभी ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर मैं आपको 1 डे का चार्ट दिखाता हूँ सर, तो देखो 1 डे का हाल कुछ और ही है। 1 डे का हाल है, मैं हमेशा 44 के ऊपर के स्टॉक लेता हूँ या 21 के आसपास जो सही चल रहा हूँ वो स्टॉक लेता हूँ। लेकिन जो 1 डे का चार्ट कह रहा है वो ये कह रहा है कि इसने 44 को एक सपोर्ट मार लिया है और इससे ऊपर नहीं जा पा रहा है, इसके नीचे आ रहा है। तो ये नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन इसमें जो देखो मैं आपको बता रहा था कि 2 दिन पहले अगर आप ले लेते तो ये वाला कैंडल था, इसने जो लो बनाया 217 का लो बनाया था, और ये कैंडल है आपका 23 तारीख का, आज 25, तो 2 दिन पहले का कैंडल है जो कि काफ़ी अच्छा बना था, हमें यहाँ पर एंट्री ले लेना था। अब आप सोचेंगे सर ये हो सकता है और नीचे चला जाता, तो देखो और नीचे इसलिए नहीं जाता क्योंकि यहाँ इसे एक सपोर्ट फेस हो रहा था, और वो सपोर्ट था सर ये वाला। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इस पॉइंट पर, ये आप देखेंगे तो इस जगह इसने इसको टच किया है, इस जगह भी इसको रिटेस्ट किया है, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 1 2 3 पॉइंटों पर या 4 पॉइंटों पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया था, इसलिए इससे नीचे आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम थी।
तो ये स्टॉक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर लिख देना। अच्छा, अभी इसमें क्या करना है कि अभी तो सर ये रेड लाइन के नीचे है, कोई बात नहीं नीचे है तो, लेकिन अभी हमें एक और पॉजिटिव पॉइंट देखना है कि जो हमारा 1 वीकली चार्ट है उसमें जो ये कैंडल बननी है वो ब्लू लाइन के ऊपर बननी है, मतलब इसमें पॉसिबिलिटी है कि हाँ जी अब ऊपर ही जाएगा। तो आपको जो एंट्री लेनी है सर 237 या 230 जैसे भी कल एंट्री मिले आप एंट्री इसमें ले लीजिए 218 के नीचे, मतलब 215 214 रुपये का स्टॉप लॉस आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ 15-20 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन हमारा सर प्रॉफिट काफ़ी ठीक ठाक सा रहेगा। मतलब 15 रुपये का स्टॉक है तो हमारा 60-70 रुपये का प्रॉफिट भी इसमें 60 रुपये का प्रॉफिट तो ईजिली इसमें मिल ही जाएगा, और हो सकता है उससे और भी ऊपर हमारा ये चलता रहे, ठीक है ना। अभी बात करते हैं रिटर्न की सर, तो देखो रिटर्न 1 डे में जो रिटर्न दिया है वो 0.79% का रिटर्न दिया है। 1 वीक की रिटर्न की बात करें तो 2.61% का रिटर्न दिया है। 1 मंथ में बात करें सर तो 1% का रिटर्न मान लीजिए, 1 साल की बात करें तो 92% का रिटर्न, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। बेस्ट रिटर्न दिया है इसने 1 साल में। लेकिन 3 साल लॉन्ग टर्म की बात करें तो 3 साल में 1.92% और 5 साल में करें तो 475.89%। तो देखो सर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको देखो प्रॉफिट तो होना है, लेकिन कंपनी अच्छी चूज करनी पड़ेगी। देखो कंपनी में क्या सर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर आप यहाँ की बात करें 2018 में 291 का रेट था और आज देखें तो आज भी उससे और कम रेट चल रहा है, तो हमारा 3 साल बर्बाद हुआ, लेकिन फिर भी कम रेट है। लेकिन नहीं, सन 2018 ये दिसंबर की बात है 291 का रेट था, और सन 2016 की बात करें तो ओनली 50 रुपये का रेट था। तो हमें यही देखना होता है कि हमें किस पोजीशन पर निकलना है, कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ निकल जाना है। तो काफ़ी चीज़ें हमें देखना पड़ता है ना। और बात करते हैं इसके थोड़ा सा रिटर्न की, हमने बात कर ही ली, बात करते हैं इसका फंडामेंटल का। तो देखो मार्केट कैपिटल सर का 4120 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, पी रेशो 9.92 है, पीबी रेशो 2.13 है। इंडस्ट्री का जो पीई है वो सर 26 है, तो इंडस्ट्री के पीई के अकॉर्डिंग स्टॉक का जो पीई है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। आरओई सर इसका 17.26% है, जो काफ़ी ठीक ठाक माना जाता है। डिविडेंड यील्ड की बात करें 3.66%, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। बुक वैल्यू 112.31 है। अभी सर बात कर लेते हैं इसके रेवेन्यू की। तो हम हमेशा एनुअल चेक करते हैं तो रेवेन्यू देखो अभी क्या है कि 17, 18, 19 में तो ये रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन 20-21 में थोड़ा डाउन हो गया है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हमें दिख रहा है। बात करें इसकी प्रॉफिट की तो सेम वही पैटर्न, 3 साल बढ़ा था लेकिन अभी 2 साल में डाउन हुआ है। बात करें इसकी नेटवर्थ की सर, तो नेटवर्थ देखो रेगुलर बेस पर बढ़ ही रहा है, कम नहीं हुआ, तो ये हमें एक पॉजिटिव पॉइंट इसमें देखने को मिल गया है। और सर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो आप देख सकते हैं कि प्रमोटर्स के पास जो हिस्सेदारी है सर वो 53.56% की हिस्सेदारी है, रिटेलर्स के पास 37.89% की हिस्सेदारी है, फॉरेन का जो सर इसमें पैसा लगा हुआ है वो 6.65% लगा हुआ है, म्यूचुअल फंड का जो पैसा 1.89% लगा हुआ है, एंड अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 0.01 मतलब बिल्कुल ना के बराबर इसमें पैसा लगा हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी बिजनेस की, कंपनी क्या बिजनेस करती है। तो सर कंपनी जो है एक रबर इंडस्ट्रीज है, एक रबर इंडस्ट्री, कार्बन ब्लैक एंड पावर। तो इससे आप थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया हो कि कंपनी क्या कारोबार करती है, जो कि आप देख सकते हैं कंपनी है प्रोड्यूस एंड सेल्स एक्सेस इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड फ्रॉम द लो कैलिफोर्निया वैल्यू ऑफ गैस विच इज जनरेटेड इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ कार्बन ब्लैक। तो थोड़ा सा इससे आइडिया आप लगा सकते हैं। और बात करते हैं इसके एक पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की सर, तो देखो वो क्या है कि वो ये है आपके सामने, कंपनी एक्सपेक्टेड सो गिव गुड क्वार्टर, और सेकंड जो पॉइंट है कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट और 32.10%, और कंपनी डिविडेंड बहुत अच्छा देती है, तो ये हमें एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट मिल गया है। बात करें सर इसके नेगेटिव पॉइंट की, तो कंपनी हैज डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 7.02% ओवर पास्ट 5 ईयर्स, ये काफ़ी नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिला। और डेब्टर डेज हैव इंक्रीज फ्रॉम 76.94 टू 97.10 डेज, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट देखने को उसमें मिल रहा है। तो आपने देख ही लिया कि हमें यहाँ पर एंट्री ले लेनी है, स्टॉप लॉस के नीचे लगाना है, और टारगेट हमारा सीधा इन पॉइंटों का रहेगा, सॉरी इसका 296 रुपये के आसपास का हमारा टारगेट देखने को इसमें मिलेगा। तो स्टॉक आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो सर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं ऐसी स्टॉक और भी आपके लिए लेकर आता रहूँगा। और आप और भी वीडियो देख सकते हैं, काफ़ी सारी वीडियो अपने चैनल पर डाली हैं अभी करंट में 2 से 4 दिन के अंदर, तो और मैं काफ़ी अच्छी वीडियो डाली हैं, प्लीज़ जाके चेक जरूर कर लें एक बार लिस्ट में, जो अच्छा लगे उससे आप बाइंग कर सकते हैं। मैं था चेतन कुमार, चैनल हमारा है मनी मार्केट,
और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।